Subscribe to our channel and do not forget to press the bell icon. घंटियां गुंग हुई, काफले गुम हो भी गए, दश्त में गूंजी मगर आज भी कदमों की थकन। तुम लोग कौन है? हम लोग इंसान हैं। अरे इसमें फोटो नजर नहीं आता है, दिखाओ। नहीं इधर दीजिए, ये ऐसे नहीं आता है। मैडम यही है वो लड़की। शायद आर यू श्योर कि ये मर चुकी है? मेरा मतलब है कि ये जिंदा भी तो हो सकती है। मैडम गाड़ी जिस स्पीड से हिट हुई थी उससे तो यही अंदाजा होता है। छोड़ो सर, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट एंड आई थिंक सो कि इस शहर में रोज की 10 होते हैं। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आर यू सो बॉदर्ड अबाउट। मतलब है कौन नोटिस लेता है? जी हाँ मैडम, नोटिस तो मैंने भी नहीं लिया था, लेकिन मारिया बहुत हर्ट हुई। ऊपर से वो जमाल और इमरान बहुत डर रहे थे। मारिया फिर उसको तो मैं खुद हैंडल कर लूंगी। और रहा सवाल ये इमरान और जमाल के लेवल के लोगों का, तो शायद इनको तुम खुद हैंडल कर लिया करो। मेरा मतलब है कि अगर ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करें, जस्ट डिसमिस देम। तो ये कोई सरकारी इदारा नहीं है कि आप मुफ्त में एम्प्लॉयज के नखरे भी उठाएं और उनको तनख्वाहें भी दें। जी मैडम। बाकी रहा काम की बात, तो ये कि काम तुम्हारा बहुत अच्छा, इसको जल्दी से कंप्लीट करो और मैं चाहती हूँ शायद कि तुम यहाँ से जल्द निकल जाओ। ठीक है मैडम। क्या मतलब है ठीक है मैडम? अरे तुम्हारा लहजा बहुत कमजोर और आई डोंट नो, यू नॉट कॉन्फिडेंट। देखो शायद आई एब्सोल्युटली डिपेंड अपॉन यू। मैडम उन नोमेड्स के आपस में बहुत लिंक्स हैं। शायद जब तक मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। जस्ट गो एंड रिलैक्स, ठीक है? मिनिस्टर साहब को ट्रेस करो, देखो वो कहां पर है। अपने इलाके में हम लोगों का कीमत 100 रुपए का है, शहर में आते हैं हम लोगों की कीमत 1 टके का बन जाती है। वजीर साहब कभी उस दफ्तर भेजते हैं, कभी उस दफ्तर भेजते हैं, ये कहाँ का इंसाफ? दफ्तरों में ऐसा ही काम होता है टकरीदी मोहम्मद। वजीर साहब हर दफ्तर में तुम्हारे साथ तो नहीं जा सकता ना। वोट के वक्त तुम और वजीर साहब घर घर में घूमते हो, काम के वक्त हम लोग को दफ्तर में घुमाता है। ये अच्छा तरीका है। हाँ बात करें। हाँ कैसी हैं? हाँ जी हाँ काम चल रहा है। अब आपके लिए कोई खास वक्त तो मुकर्रर नहीं ना मिस्र दाशा? आपका जब जी चाहे कर मिल लें। अभी तो मैं दफ्तर जा रहा हूँ, आप ऐसा करें मुझे वही मिलें। ठीक है जी, ठीक। वजीर साहब ये अपने सेक्रेटरी को कहो हम लोगों का वो लाइसेंस का काम है उसको करे, खाम खा ख्वार करता है हम लोगों को। सही दफ्तर आ जाना, बात करते हैं सेक्रेटरी से। सर। जी सर। सर आज उनकी फ्लाइट है। जी सर। जी हाँ सर, ड्राइवर गया है उनको लेने के लिए। बेहतर सर, बेहतर सर। जी सर, जैसे ही तशरीफ लाएंगे मैं रिंग बैक करवा दूँ। वेरी वेल सर। सलाम। भाई फाइलें मैंने सेट कर लो, आफत आने वाली है आज। ये सारा सेट कर लो खान मोहम्मद।
सफाई वगैरह भी। अस्सलामुअलैकुम सर। सर आप कैसे हैं सर? जी सर मैं ठीक हूँ। जी हाँ सर ठीक ठाक। एग्जैक्टली सर मैंने भी यही सजेस्ट किया था सर और तकरीबन सभी लोगों ने एग्री भी किया था। हाँ सर जैसे मिनट्स पहुँचते मैं आपको भिजवा देता हूँ सर। ओके सर थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। सर एक ये फाइल। क्या है ये देखिए। अपने बटन बंद कर दो। सॉरी सर। जिस फाइल पे मैं एक अपने रिमार्क्स लिख दूं वो फाइल मेरे टेबल पे दोबारा नहीं आनी चाहिए। सर वो मिनिस्टर साहब ने कंसीडर करने। ओके कंसीडर हो चुका, अब इसे पेंडिंग में फेंक दो। लेकिन सर वो मैंने जो कुछ कहा ना, यू कैन गो नाउ। ओके सर। मिनिस्टर साहब का टेलीफोन। हाँ कैसी रही मीटिंग? ठीक ठाक सर। कैसे था इस्लामाबाद का मौसम? बहुत अच्छा था सर। अच्छा ठीक। अच्छा एक फाइल भिजवाई थी आपकी तरफ, जरा उसे देख ले। सर वो जिसमें असला लाइसेंस का एप्लीकेशन है? जी हाँ, ये इलाके के लोग सर पर आकर बैठे हैं। आई एम सॉरी सर, मैंने पहले भी आपसे कहा था उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं निकल रही सर। गुंजाइश फैलों में कभी नहीं निकलती आगा साहब, बल्कि बंदे के अपने हाथ में होती है। अगर आप चाहें तो गुंजाइश निकाल सकते हैं। वो तो ठीक कह रहे हैं सर आप, लेकिन इस केस में बहुत मुश्किल है, वरना आपकी याद दहानी की जरूरत ही ना होती सर। बहरहाल अब आपको कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। इन लोगों ने हमें इन सीटों पे इसलिए तो बिठाया कि इनकी मुश्किलें आसान हो जाए। आई एम सॉरी सर, हमारी भी तो कुछ मजबूरियां होती हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मसला है सर, और फिर सीएम साहब बहुत नोटिस लेते हैं सर। 2-4 लाइसेंसों से इतना बड़ा मसला नहीं बनेगा। बस आगा साहब आप दिल बड़ा रखें। सर अब मैं मजीद आपसे क्या कहूँ, ये फाइल मैं आपके पास भिजवा देता हूँ, आपकी मर्जी, फिर आप जो चाहें कर लें। जब तक कि आपका सेक्रेटरी है वजीर साहब, हम लोगों का कोई काम नहीं होता। इनके भी मसले होते हैं, वैसे भी दफ्तरी कामों में वक्त तो लगता है टकरी। अभी उसने क्या बोला? आप लोग फिक्र नहीं करें, 1 हफ्ते के अंदर आप लोगों का काम हो जाएगा। आप लोग अपने गांव चले जाएं। तो हमारा ख्याल है वजीर साहब ये सेक्रेटरी बदल करो उसे। हो जाएगा, उसका बंदोबस्त भी हो जाएगा, जरूरत पड़ी उसको भी घर भिजवा देंगे। चले आप लोग। देखो मारिया, हमें जो भी प्रोजेक्ट मिलता है वो हमारे हार्ड वर्क और एफिशिएंसी के थ्रू मिलता है, ये तो तुम भी जानती हो। और तुम लोग काम बीच में छोड़ कर आ गए हो, कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। कैन यू इमेजिन? देखो आई हैव टू कंप्लीट द वर्क, अदरवाइज। आपको पता है मैडम उन्होंने क्या किया है? हाँ मुझे शायद ने सब कुछ बता दिया, मगर मारिया इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। उसका कसूर है? देन व्हाई डिडंट ही स्टॉप? मैंने उसको डांटा है इस बात पर। उसने कोई बर्तन नहीं तोड़ा है मैडम जो आपकी डांट से कंपनसेट हो जाएगा। अच्छा मारिया, तो फिर तुम बताओ अब क्या किया जाए? अब क्या हो सकता है? हाँ तो मैं यही कह रही हूँ ना कि अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वी हैव टू ओनली कंसंट्रेट ऑन अ प्रोजेक्ट। मारिया 25 को एग्जीबिशन की ओपनिंग है और मुझे उससे पहले। आई एम सॉरी मैडम, मैं बहुत अपसेट हूँ। आई कैन नॉट हेल्प यू, सॉरी। देखिए ना, असल में बात यह है कि ये मैं मानती हूँ कि हमारे प्रोजेक्ट्स आपके दम से, मगर ये भी तो बात है मिनिस्टर साहब कि आप हमारे प्रोजेक्ट्स की वजह से यहाँ बैठे हुए। अब देखिए ना, फर्क सिर्फ ये है कि आप हर बात अपने दिल से सोचते हैं और हम अपने दिमाग। क्या करें मिस, हमारा दिल भी तो हमारा इलाके की तरफ पसमानदा है।
हाँ, वो मैं आपको बता रही थी एग्जीबिशन के बारे में। बहुत ही अच्छी एग्जीबिशन अरेंज की है मैंने, और आपके इलाके की तस्वीरें इस खूबसूरती से आई हैं उसमें। आप आइएगा, बड़ी चहल पहल रहेगी। हमारे इलाके की तस्वीरें देखने कौन आएगा? क्या बात करते हैं मिनिस्टर साहब, आजकल का तो ये फैशन है, गरीबों के नाम पर सारे अमीर इकट्ठे हो जाते हैं। चलो ये भी देख लेंगे। वो असल में जो मैं आपसे बात कहने आई थी, आपके इलाके में हमारे कुछ लड़के गए हुए थे, शायद मैंने पहले भी जिक्र किया आपसे। वहीं पर एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। What a surprise! Welcome home. कब आई? आज सुबह को। आज सुबह। लेकिन तुम तो शायद बहुत दिनों के लिए गई थी। जी हाँ। वो तेरे ठीक है? जी। मुझे नहीं लग रहा। What's wrong? मारिया, तुम कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो? प्लीज मारिया, What's wrong? नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। मैं आज ही अपने बंदों को पैगाम भिजवा दूंगा। थैंक यू सर। और कुछ हमारे लायक? आप टूर से वापस कब आ रहे हैं? 1-1.5 हफ्ते में। मैंने उसे बहुत रोका अप्पू, लेकिन वो कबीले वालों के डर से भाग गया। पता नहीं वो बच्ची जिंदा भी है या, लेकिन वो बच भी कैसे सकती है? अप्पू, उनके पास ट्रीटमेंट के लिए कोई मेडिसिन नहीं होती है। पता है वो तो अपने पेशेंट्स के जिस्म को जलाते हैं। ओह माय गॉड। बेटा, जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। Anyway, I'll check it out. शाहू, देखो बाबा, मैंने तुमको अपना औलाद की तरह पाला है। देखो, मैं तुम्हारा बाप की जगह हूं बाबा। अल्लाह गवाह है, मीरू और खैरू की तरह पाला है तुमको। देखो बाबा, अब क्या करूं मैं बाबा? न तुमको अकेला छोड़ सकता हूं, न इधर ठहर सकता हूं, समझ गया? अनेक मामला तुम्हारे सामने है। कबीले वालों के मवेशी रोज बरोज कम होते जा रहे हैं, समझ गया? देखो बाबा, अपना जिद छोड़ो, बस चलो के चलते हैं, बस अभी आगे चलते हैं। शाबाश बाबा। देखो बेटा, हम खाना बदोशों की तो किस्मत ही ऐसी है। हमारी तो कब्रें भी इन्हीं राहगुजारों पर बनती हैं बेटा। आज तक कोई नहीं रुका किसी के लिए। हमें तो अपना हर दुख दर्द अपने सामान की तरह लाद कर चलना पड़ता है बेटा। तुम्हारे लिए रुका हुआ है, भाई को बोले उधर शाहदुल के कब्र पर बैठा था। बाबा क्यों ऐसा करता है मेरा जान? देर हो रहा है, बैठो। देखो सारा काफिला तैयार है तुम्हारे इंतजार में। लिए रुका हुआ है, क्या हो रहा है यार? बैठ जिद नहीं करते मेरी जान। बाबा बिस्मिल्लाह करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना चीजें संभालो भाई को, जल्दी करो। कोई नहीं जाने, बच्चा। चलो बाबा चलो।
अरे आशाऊ, अरे पकड़ो, आशाऊ, अरे आशाऊ को पकड़ो, आवाज करो। छोड़ो छोड़ो बाबा, हम लोगों के कदमों पे निशान पे आएगा यार, कौन सा गुम हो जाएगा। छोड़ो, गुम करो, नहीं जाता है। चलो बाबा चलो, नहीं जाता है, चलो चलो बिस्मिल्लाह करो। आ जाओ, हीरा तको। मेरा ख्याल है कोई पागल मालूम होता है। ठहरो यार, मैं इसका खाना खराब करता हूं। चलते हैं, छोड़ो पागल। बैठो। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। मारिया, हम लोग वापस जा रहे थे, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकती। देखो मारिया, इस प्रोजेक्ट का प्रपोजल हम दोनों ने बनाया था। अब तुम मुझे बीच में अकेला छोड़ रही हो। मैं बहुत अपसेट हूँ शाहिद, मुझसे कोई क्रिएटिव काम नहीं हो सकता है। तुम मत करो कोई काम, बस सिर्फ मेरे साथ साथ रहो। आई एम सॉरी शाहिद, मैं तुम्हारे साथ साथ नहीं चल सकती हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं अपसेट नहीं हूं? होगी। लेकिन तुमने उसे एक वाक़े को बहाना बना लिया। क्या मतलब है तुम्हारा? जान छुड़ा रही हो तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। ये सच है। तुम्हें वहां के लोग, वहां के पहाड़ इस ड्राइंग रूम की खिड़कियों से फैसिनेट कर रहे थे। तुमने फैशन के तौर पर एक आध दिन की पिकनिक बनाई और बस, वरना वो एक्सीडेंट तो कुछ भी नहीं। तुम्हारे लिए वो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बहुत कुछ है। वो जिन मसाइल में रहते हैं उनके लिए वो कुछ नहीं है। तुम उन सब मसाइल से आंखें बंद करके एक ऐसे वाक़े का मातम कर रही हो जिसके लिए अब कुछ नहीं हो सकता। ओके, मातम, लेकिन आई विल मिस यू मारिया, आई विल मिस यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी हो रही है सेक्रेटरी साहब ये देखकर कि आप भी वॉक करते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ मेरे वॉक से आपको क्यों खुशी हो रही? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मगर ये कि हम लोग अक्सर वॉक्स अरेंज करते हैं और इस बार आपको भी इनवाइट करेंगे। आई एम सॉरी मिस रिदाशा कि मेरे वॉक में और आपके वॉक में बहुत फ़र्क है। मेरा ख्याल में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, मगर हाँ एक फ़र्क ये ज़रूर है कि आप वॉक फॉर पर्सनल कॉज करते हैं और हम फॉर नेशनल कॉज। जी नहीं, आपका हर कदम पैसे के लिए उठता है और मेरे कदम सेहत और सुकून के लिए उठते हैं। नहीं, मेरा ख्याल में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि आपका वॉक आप तक महदूद है और हम वॉक पूरी इंसानियत और ज़मीन के फलाह बहबूद के लिए करते हैं। ये सारे स्लोगन्स और वादे अपने तक महदूद रखें।
इस जमीन के फलाह और बहबूद के लिए आप जो कुछ कर रही हैं मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। सच, हमारा एक बैनर आपके घर पे भी लगा हुआ है, शायद इसीलिए हम आज आमने सामने खड़े। मिस रिदा शाह, मुझे इसी बैनर का तो इंतजार है। जिस दिन ये बैनर उतर जाएगा उस दिन आप अपने फाइनल वॉक की तैयारी कर लें। खुदा हाफिज। बेटी, मुझे तुम्हारे नाम का ताना मिला है आज। क्या ताना मिला है आपको? पहले ये टैबलेट खा लो, फिर बताऊंगा। नहीं अब्बू, आप अभी बताएं ना, क्या ताना मिला है, किसने दिया है आपको? बेटा पहले आप ये टैबलेट खा लो। चले। अब आप बताइए मुझे। तुम्हारी मैडम मिली थी आज। अच्छा, तो ये मैडम है। कह रही थी कि तुम्हारी बेटी मेरे एनजीओ में है। तो अब्बू इसमें ताने वाली क्या बात है? मैं कोई बुरा काम तो नहीं कर रही हूँ। बेटी यही बात तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। क्या बात? बेटा सो जाओ, खुद आराम से सो जाओ। ये बात मुझे मालूम है या फिर उस मैडम को कि ताना क्या है और उसका जवाब क्या होना चाहिए। खाना खाओ बेटा, लो खाओ। जब भूख लगे तुमको हमारे किसानों की तरफ आया करो, वरना हम लोग संजर खान को क्या मुंह दिखाएंगे। शाहू, रोटी खाओ बेटा, खाओ खाओ, शाबाश, खाओ। ओ यार, ये तो वही पागल है। पागल नहीं है, ये मस्त है। इसका इलाज करते हैं। अरे अरे, ये क्या कर रहा है? खाना खराब। इसका इलाज ये हमेशा हमारा रास्ता रोकता है। हम इसको गाड़ी में आइंदा याद करेंगे।
So शायद I hope everything is clear to you now. जी। और इस बार हम कोई गलती या वेस्टेज ऑफ टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते। You understand? जी। वो इमरान मुझे नजर नहीं आ रहा। मैडम, इमरान कुछ डिस्टर्ब कर रहा था और मैंने मुनासिब यही समझा कि उसे ड्रॉप कर दिया जाए। इट्स अ गुड डिसीजन। मैं वैसे भी ऐसे लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में अब नहीं रखना चाहती हूँ। देखो 25th एग्जीबिशन की डेट है। मैं चाहती हूँ कि अब वो तमाम काम खत्म करके 25th से पहले यहाँ पहुँच जाए ताकि एडिटिंग का काम हो जाए। जी मैडम, मैं चाह रहा था कुछ चीजें ऐड करना चाह रहा था इसमें, अगर आप। मुझे तुम पर पूरा कॉन्फिडेंस है शायद। एनीथिंग क्रिएटिव इन द फील्ड, प्लीज डू इट। डिसीजन पावर इज योर्स। मगर ये है कि कीप इन योर माइंड कि 25th से पहले बेहतर। और दूसरा ये है कि आई एम रियली वरीड अबाउट यू। काफी क्राइसिस से गुजरे हो तुम। फील्ड वर्क में टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और जहाँ तुम्हें मौका मिले प्लीज कीप इन टच। ओके। और मेरा ख्याल रात काफी हो रही है। थैंक यू मैडम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चाबी। सर गाड़ी की तरफ से ले, गाड़ी में कुछ नहीं है। तुम में शैद कौन? जी मैं शाहिद हूँ। तुम नीचे आओ। किस जुर्म में आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं? जुर्म? जुर्म थाने में मालूम होगा। नीचे आए। आओ गाड़ी में। कंट्रोल फ्रॉम टिपू हेडक्वार्टर। लाउड एंड क्लियर। मतलूबा शख्स को पकड़ लिया है, मैं थाने की तरफ लेके जा रहा हूँ। तुम सब ढूंढ के आइए सर। एक मिनट, दो एक एंट्री कर लूं। क्या बात? अरे बोलो ना, किधर का टिकट चाहिए? बेटा बताओ क्या बात है?
सर छोड़े इन्हें, इस किस्म के हजारों पागल इस स्टेशन पे आते रहते। आप आए खाना खाएं, आइए सर। अरे तुम यहाँ क्या लेने आया? जाओ जाओ जाओ, काम करो अपना, जाओ। लगता है ये हमारी जुबान नहीं समझ रहा। छोड़ो। नहीं नहीं, किसी के हाथ से रोटी नहीं छीनी जाती। बेटा रोटी खाओगे? आओ बेटा आओ। खाओ खाओ। हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपके बंदे ने खानाबदोशों की एक बच्चे का मर्डर किया है। मर्डर? जी हाँ, मर्डर। बाय द वे, ये इन्फॉर्मेशन आपको किसने दी? कोई भी मुअज़्ज़िज़ और शरीफ शहरी हमें ये इन्फॉर्मेशन दे सकता है। और आपने एक इन्फॉर्मेशन पर एफआईआर दर्ज कर ली। डीएसपी, मैं एफआईआर की वो कॉपी देखना चाहूंगी। मैं जानना चाहती हूँ कि ये मुअज़्ज़िज़ शरीफ शहरी कौन है। बाज बातें हमें खुफिया रखनी पड़ती हैं। ठीक है, आई एग्री। अब ये बहुत सी बातें खुफिया रख सकते हैं। एक्चुअली आई अंडरस्टैंड योर पोजीशन। ये आप लोगों को ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स वगैरह के मसाइल तो दरपेश होते हैं, मगर इस वक्त मैं शाहिद से मिलना चाहूंगी। नो, उससे भी आप नहीं मिल सकती। मैं शाहिद से नहीं मिल सकती। क्यों? हायर अथॉरिटीज का यही ऑर्डर है। हायर अथॉरिटीज? लगता है कि इन हायर अथॉरिटीज के मैटर्स को मुझे सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा। अजीम, जी साहब। ब्रीफकेस उठा लो। बहुत अच्छा। देखो बेटा, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपनी औलाद को अपने असूलों में बाउंड करके रखे, और ना ही तुम उन लड़कियों में से हो जिसे कुछ समझाया जाए। मेरा ख्याल है तुम उन लोगों में मिसफिट हो। मुझे मालूम है अब्बू, लेकिन मैं भी उन लोगों से अलग नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उस प्रोजेक्ट का प्रपोजल मेरा है और वो सब के सब मुझ पर डिपेंड करते हैं। देख लो बेटा, मेरे ख्याल में वो औरत बहुत बड़ी एक्सप्लॉइटर है। वो तुम्हारे एबिलिटी से पैसा बनाएगी और बस। ओके बेटा, सी यू। वो तो सब ठीक है, मगर आपके पास इस महकमे का की पोस्ट है। फराज, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? ये कौन सा इतना बड़ा केस है जिससे आप घबरा रही हैं? मैं घबरा नहीं रही। देखिए, मेरा सारा काम रुका हुआ है और मेरा सारा काम डिपेंड करता है इस लड़के पर। देखिए, इस केस को हाई लेवल पे चेक किया जा रहा है। इस वक्त मैं क्या कोई भी अथॉरिटी आपकी फेवर नहीं कर सकती। ओह, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये छोटी सी बात इतने हाई लेवल पर चली जाएगी, मगर खैर। देखिए प्लीज प्लीज फराज, मेरी रेपुटेशन का सवाल है। फिर आप ऐसा करें, किसी और को अरेंज कर लें। ओह गॉड, लगता है कि अब ये कुछ करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अकेली आई हो या
बाहर नफरी भी खड़ी की हुई है। नफरी? क्या मतलब? मतलब ये कि अब डर लगने लगा है तुमसे, कौन कब कहां गिरफ्तार हो जाए। जमाल प्लीज, इस वक्त मैं बहुत सीरियस मूड में हूँ। तशरीफ रखिए। फरमाइए मिस मारिया, आपके लिए अब हम क्या कर सकते हैं? आई एम सॉरी मैडम, मैं कल बहुत अपसेट थी। कल आप बहुत अपसेट थी, इसलिए आज अपने सब कुछ अपसेट करती हैं। तुम इतनी सेल्फिश हो सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता था मारिया। तुम इसको क्यों डांट रहे हो जमाल? इस बेचारी क्या क्या कसूर? सारा खेल तो मिस्टर आगा गुल मोहम्मद का है। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? क्या किया है मेरे अब्बू ने? ये देखो कितनी अनजान बन रही है। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। शाहिद के खिलाफ पुलिस को इन्फॉर्म किसने किया था? बोलो मिस स्ट्रेट फॉरवर्ड। मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। सीधी तरह बकवास करो, क्या बात है? सीधी बात यह है मिस मारिया कि तुम्हारी इंफॉर्मेशन की रोशनी में तुम्हारे फादर ने शाहिद के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है और इस वक्त वो थाने में अरेस्ट है। सीधी बात समझ में आए या मजीद क्लियर करो? अरे अरे क्या कर रहे? तुम्हारे बाप का माल है जो मुफ्त कह रहे। तुम आ इधर आओ, निकालो मेरे पैसे, निकाल पैसे, पैसे पैसे निकाल। क्या हुआ? निकालो मेरे पैसे। आप मुझे बात तो बताएं, बात सर, क्या है? सर आप छोड़िए सर, इसने मेरी दुकान से चोरी की है, रोज आना आता है। छोड़ दो इसे। कितना नुकसान हुआ है? पूरे 5 रुपए। 5 रुपए निकालो, रोजाना आते हैं। ले ये 5 रुपए मुझसे ले लें, इसको छोड़ें। ये तो शक्ल से सर चोर नजर आते। कल रेल की पट्टियां भी बाजार में बेच डालेगा। सर आप क्या जानते हैं? रेल बेचने वाले कुद्दूस और लोग हैं, उन्हें ना तुम पकड़ सकते हो ना मैं पकड़ सकता हूँ। बेटा तुम्हारे स्टॉल से जो चीज भी खाए इसे दे दो, उसके पैसे मुझसे ले लेना। आओ बेटा आओ, शाबाश, आ जाओ। तमरोज खान, पहले यही डोनेशंस हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू किसी न किसी डेवलपमेंट के काम में खर्च हो जाते थे, लेकिन जब से ये ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आई है सारे फंड्स इनकी तनख्वाहों और खाने पीने पे खर्च हो जाते हैं और बात सेमिनार्स और वर्कशॉप से आगे नहीं बढ़ती। मुझे मालूम है कि ये केस मामूली नौयत का है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हम इस केस के थ्रू बहुत से चेहरे बेनकाब कर सकते हैं। तुम एक इंटेलिजेंट ऑफिसर हो और मुझे उम्मीद है कि तुम इन चेहरों को बेनकाब करोगे। आई एम वेरी मच होपफुल सर, आप बिल्कुल फिक्र न करें। That's it. और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, मारिया तुम। अबू मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कहो। शाहिद के बारे में पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया है? अच्छा सर, मैं चलता हूँ। ओके, थैंक यू। खुदा थैंक यू। बैठ के बात करो। मैं आपसे ये कह रही थी कि एक सेकंड, पहले ये बताओ क्या पियोगे, चाय या कोल्ड ड्रिंक? मुझे कुछ नहीं पीना है, आप मुझसे बस बात करें, बहुत जरूरी बात करनी है मुझे आपसे। एक सेकंड। किसी को अंदर आने नहीं दूंगा। अब बोलो क्या बात है? शाहिद को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। कौन शाहिद? अब्बू आप उसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो आपसे कई बार मिल। अच्छा, वो तुम्हारा कोलीग? जी हाँ, और सब कहते हैं कि शाहिद के बारे में पुलिस को आपने इन्फॉर्म किया है। सब कौन? तुम्हारी मैडम? कोई भी हो, मगर आप मुझे बताएं कि आपने ऐसा किया है कि नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है, मेरे पास इतना फालतू वक्त है कि मैं पुलिस के लिए मुखबरी करता फिरूं? तो फिर ये इन्फॉर्मेशन किसने दी है? जाहिर है बच्ची के वर्षा ने। वो कोई जानवर तो है नहीं कि एक रिपोर्ट नहीं लिखवा सकती। अब्बू उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखवाई है, पुलिस तो खुद उनको तलाश कर रही है। चलो बहरहाल, जिस किसी ने भी किया है बहुत अच्छा किया। वो मुजरिम है एंड ही शुड बी पनिश्ड। वो मुजरिम नहीं है अब्बू। व्हाट डू यू मीन? बच्ची खुद उसकी गाड़ी के सामने आई थी, उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। आज सुबह तक तुम उसे कातिल कह रही थी। वो तो मैं इसलिए कह रही थी कि उसने बच्ची को हिट करने के बाद उसे बचाने की कोशिश नहीं की, वरना तो बच्ची एक्सीडेंटली गाड़ी के सामने आई थी। चलो कुछ भी हो, कम से कम बच्ची की वर्षा को कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा।
क्या मतलब? जहर है, उसे कोई मौत की सजा तो होगी नहीं, कुछ ले दे के मामला खत्म हो जाएगा। वैसे भी तुम्हारे मैडम की जेब काफी भारी हो गई, इसे कुछ हल्का होने दो। शाहिद को पुलिस वालों ने शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया है सेक्शन 54 में, और मजिस्ट्रेट ने उसका 7 दिन का रिमांड भी दे दिया है। फरक, तुम फिलहाल उसकी जमानत का बंदोबस्त करो, फिर मैं देखती हूँ कि आगा गुल मोहम्मद उसे यहाँ से कैसे ले जाता है। उसकी जमानत मुश्किल ही से होगी। उसकी जमानत मुश्किल से होगी? मगर क्यों? मेरा ख्याल है इस स्टेज पर कोर्ट उसकी बिल को कंसिडर नहीं करेगी। फारूक, मेरा मतलब है ये कैसा कानून है? यानी कोई भी पुलिस वाला किसी भी मोअज़्ज़ज़ शहरी को सिर्फ शक की बुनियाद पर बंद करके तशद्दुद कर सकता है? इट इज सिंपली रिडिकुलस। देखें बीबी, ये इख्तियारात और कानून के इस्तेमाल की बात है। पुलिस वाला अगर ईमानदार है तो यही कानून मुआशरे के लिए मुफीद साबित हो सकता है। बहरहाल अब क्या होगा? इस दौरान अगर शाहिद ने इतराफ जुर्म नहीं किया तो उसे छोड़ दिया जाएगा, और अगर उसने पुलिस के सामने हार मान ली तो तब उसके खिलाफ केस बन जाएगा और उसे जुडिशल कर दिया जाएगा। तभी हम जमानत के बारे में सोच सकेंगे। देखो, मैं किसी पर जिस्मानी तशद्दुद का कायल नहीं, लेकिन अगर कोई शख्स मुझसे ज्यादा जिद्दी निकले तो मैं मजबूर हो जाता हूं। तुम तो एक पढ़े लिखे नौजवान हो, तुम्हें तो चाहिए था कि तुम खुद आकर अपना जुर्म या गलती व्हाटएवर जो तुमने किया है तस्लीम कर लेते। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूं ना? मैंने कोई गलती नहीं की। फिर वही जिद? जो सच है वो बात मैंने आपको बता दी। नो नो, सच तो यह है कि तुमने खाना बदोशों की बच्ची जिसका नाम शांतुल है बेदर्दी से कुचलकर हलाक कर दिया है। मुझे उस मासूम बच्ची से क्या दुश्मनी हो सकती? दुश्मनी? दुश्मनी यह है कि तुम्हारे लिए वो बच्ची एक मामूली कीड़े से भी ज्यादा हैसियत नहीं रखती। ये आप कैसे कह सकते? फॉरगेट इट। मुझे सब कुछ मालूम है मिस्टर शाहिद, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, तुम्हारे मुंह से। आप मेरे मुंह से कभी भी कुछ नहीं सुन सके। व्हाट? जी हाँ, इसलिए कि आपको हर बात गलत बताई। ओके ओके मिस्टर शाहिद, ओके। अगर तुम्हें अपनी हालत पे रहम नहीं आता तो मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए?